हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं भी ठीक हूँ और आप कैसे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अपना जहाँ भी लास्ट टाइम वीडियो जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था उसके बाद से ही तुरंत व्लॉग तो शुरू हो गया था। उस टाइम पे व्लॉग मतलब मेरे फ़ोन में था, बट व्लॉग डालने का मन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था जो कि आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे सूट का जो चैनल है, मतलब मेरा जो दूसरा चैनल है, वहाँ पे वीडियो रेगुलर आ ही रही हैं ज़्यादातर। कभी कभार ही वहाँ पे ऐसा होता है कि ना आ पाएँ। तो उसका रीज़न ये है कि वो उसमें ना तो एडिटिंग की ज़रूरत होती है ना किसी और चीज़ की। उसमें बस वीडियो बनाया 3-4 मिनट का, जो भी सूट दिखाने हैं दिखाए और बात ख़त्म। क्योंकि चाहे लाइफ में कुछ भी चलता रहे, किसी भी चीज़ से कोई भी चीज़ मतलब एकदम से ख़त्म सी नहीं हो जाती। हम रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन वहीं से दोबारा शुरुआत करनी पड़ती है। और व्लॉग का क्या है ना कि व्लॉग ऐसी चीज़ है, जब मूड ठीक रहता है अच्छे तरीके से तभी व्लॉग बनाने में मज़ा आता है। नहीं तो फिर बिल्कुल मन नहीं होता कि क्या तो वॉइस ओवर करें, ये भी समझ नहीं आता कि आवाज़ क्या दें और क्या तो बोलूँ और क्या ना बोलूँ। क्योंकि मतलब बहुत अजीब सी चीज़ें हो गई थी। तो यहाँ पे घर आने के बाद ना और कुछ ज़्यादा मुझे सोच नहीं रहा था, तो बस यही था कि थक गए हैं तो फिर हल्का फुल्का कुछ बना लिया जाए। तो चावल जो है ना खुद ब खुद बनते रहेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। आज बस सारी सब्जियां जो भी घर पे पड़ी थी वही सारी सब्ज़ी काट पीट के और मैंने चावल बनाने शुरू कर दिए थे। आने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हुआ क्या था। काफ़ी लंबी सी कहानी हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपको बात करते करते वॉइस ओवर में ही बता देती हूँ। तो जिस दिन मैं गई थी, आपने लास्ट वीडियो में देखा कि मैं मम्मी से मिली थी रोड पे, और उसके बाद जो है ना मम्मी घर चली गई थी। हम अपने घर आ गए थे सीधा। मैं अपने घर नहीं गई थी मायके, मतलब मम्मी के घर। मैं सीधा अपने यहाँ पे आ गई थी। और घर आने के बाद मैं अपने काम में बिज़ी हो गई, जैसे कि सूट दुकान पे पहुंचाने का काम था सबसे पहले, तो वो करने लगे हम। फिर टैग वगैरह लगाने थे, टैग वैग लगाए बैठ के। और उसके बाद जो है ना मैं रात को खाना बनाने के बाद मम्मी को कॉल करने लगी कि मम्मी हम पहुंच गए थे और मैं आपको बताना भूल गई। और मैं भूल भी इसलिए गई क्योंकि निश्चय के पापा भी मेरे साथ थे और बाकी भी हम 2-3 लोग और थे। तो मतलब ये टेंशन वाली बात नहीं थी। जब भी मैं अकेले आते जाती हूँ तो मुझे हमेशा याद रहता है कि मुझे पहुँचते ही मम्मी को फ़ोन करना है, और मैं नहीं करती हूँ तो मम्मी के रास्ते भर में ही 1-2 फ़ोन आ जाते हैं, पहुँची या नहीं पहुँची। फिर मैंने रात को जैसे ही कॉल किया, जो कि मेरी डेली की हैबिट है, एक बार सोने से पहले मम्मी से बात करके मैं ज़रूर सोती हूँ। तो मैंने फ़ोन किया तो मम्मी की आवाज़ बड़ी अजीब सी आ रही थी, मतलब कि बिल्कुल ही जैसे, मतलब पता नहीं क्या हो गया हो, मतलब कितनी बड़ी बीमारी हो गई है, एकदम से क्या हो गया। तो मैंने जैसे ही बोला मम्मी हेलो, तो वहाँ उधर से आवाज़ आते ही पहले किसी और ने फ़ोन उठाया। तो मैं पहले तो वो फ़ोन उठाते ही डर गई कि मम्मी का फ़ोन किसने उठा लिया, क्योंकि एक जेंट्स की आवाज़ लगी मुझे। फिर मैंने कट करके मिलाया कि शायद हो सकता है मेरी कॉल कहीं दूसरी जगह पे कनेक्ट हो गई हो। तो फिर मैंने दोबारा को कॉल किया तो वो समझ गई कि हाँ भाई मेरी वजह से ही फ़ोन काट दिया। वो थे मेरे मामा। फिर मैंने मम्मी से बात की तो मम्मी मतलब बिल्कुल बात करते करते ही इमोशनल हो गई, क्योंकि मम्मी के साथ उस दिन क्या हुआ जो मम्मी ने मुझे बताया कि जैसे मैं इधर से मिल के वापस आ रही थी ना, तो मतलब मेरी छाती में इतनी तेज़ दर्द हुआ कि मेरे को अपने घर तक आना मुश्किल हो गया। 2 गली पार करनी मतलब मुश्किल हो गई। और वो मम्मी वो कह रही है कि मैं मतलब तुमसे मिलके रोड से और घर तक जाना मेरे लिए मतलब आफत हो गया बिल्कुल। और वो जैसे तैसे करके घर तो पहुंच गए। घर जाके फिर मम्मी लेट गई, आराम किया। उसके बाद मम्मी को ये लगा कि हो जाएगा शायद ठीक, थोड़ा बहुत गैस वैस का होगा या कुछ ऐसा होगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो दर्द धीरे धीरे करके ना बढ़ता ही चला गया, और बढ़ते बढ़ते वो इतना हो गया कि उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं रही कि अपने लिए खड़े होकर एक गिलास पानी तो ले लें। फिर मम्मी ने हिम्मत करके फ़ोन उठाया और फ़ोन करके जो साइड वाला घर है ना, उन मामी को कॉल किया, क्योंकि मम्मी वहाँ की लड़की है तो हमारे आस पड़ोस में जितने भी सब हैं वो हमारे मामा मामी ही हैं भाई। तो मामी को फ़ोन किया कि एक बार भाभी जल्दी से जल्दी आ जाओ, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो वो जैसे ही तुरंत आ गई फ़ोन करते ही। तो उन्होंने मम्मी कह रही कि वो भी इतना डर गई मेरे को देख के कि ऐसा दर्द आज से पहले आपको कभी नहीं हुआ, और किस चीज़ का दर्द है। भगवान से मतलब इतनी प्रे करने लगी कि भगवान जल्दी ठीक कर दो, ये कर दो, कर दो भाई, जो भी इंसान के मुंह में आता है अच्छी अच्छी विशेज़ मांगने लगे। फिर क्या हुआ ना, फिर मम्मी बोली कि मैंने कुछ ना चाहिए भाभी, बस आप मेरे भाई ने बुला लो, क्योंकि मम्मी के कज़न वज़न सब यहीं आस पड़ोस में ही रहते हैं। तो वो मामी जो है जाके मम्मी के दूसरे भाई को बुला कर के लेके आई, ताऊ के लड़के को। फिर वो मामा जी आए
उन्होंने आके देखा कि भाई घर पे रह के बात नहीं बन सकती, दर्द हद से ज़्यादा है बिल्कुल। मम्मी मतलब बोलना भी बंद कर दिया था, इतना दर्द हो गया था। और उस दर्द में बीपी इतना हाई हो गया, एक दर्द की वजह से इतना हाई बीपी, इतना हाई बीपी। जिस इंसान का लाइफ में कभी हाई बीपी हुआ ही नहीं, हमेशा लो ही जाता था, उसका इतना हाई बीपी हो गया दर्द की वजह से। फिर मेरे मामा जो है ना, वो मम्मी को लेके गए हॉस्पिटल में जाके उन्होंने अच्छे से चेक वेक कराया। तो डॉक्टर ने बोला तो यही कि गैस का ही दर्द है, एसिडिटी बन गई थी बहुत ज़्यादा, जो कि मतलब चेस्ट पेन कर गई, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई थी। तो क्योंकि मम्मी ने सुबह मैंगो शेक लिया था और मैंगो शेक ही एसिडिटी कर गया, मतलब इतनी ज़्यादा गैस बन गई उससे, हद से ज़्यादा। लेकिन फिर उसके बाद मम्मी कह रही थी कि क्लियर भी बोला कि अगर और कोई बात है तो बता दो, हम अभी के अभी ले जाएंगे जहाँ भी लेके जाना होगा। लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं लग रही है। और फिर उसके बाद मम्मी घर आई। घर आने के बाद अपने घर पे भी अकेला ही सोई। तो मतलब वो सारी चीज़ें जैसे मुझे पता चली ना, तो मेरा मन ऐसा हुआ कि जैसे मैं अभी के अभी भाग जाऊँ। रात के 9 बजे के करीब का वो टाइम था, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। यहाँ तक कि मैं अभी तक भी नहीं जा पाई हूँ जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। लेकिन मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, सारा सामान ना दुकान पे उतारा और फिर घर पे आया ना, थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि बहुत ही ज़्यादा। फिर अभी घर पे आके पता है, मैंने तो मतलब प्लान कर लिया था कि पता नहीं क्या बनाऊँ क्या नहीं। मैं बस निश्चय के पापा से पूछ ही रही थी क्या सब्जी बनाऊँ। फिर उन्होंने खुद ही बोल दिया कि थोड़े से चावल बना ले, क्योंकि ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं है, नींद आ रही है, बस खा के और सोएंगे। तो बढ़िया है, अपना भी काम टल गया है ना, हमें और क्या चाहिए। और बस अब मेरा भी यही हाल हो रहा है। और ऊपर से उन्होंने ये बोला है नींबू पानी बना ले, सोते टाइम नींबू पानी ज़रूर पीऊँगा 1 गिलास, क्योंकि मतलब यहाँ कालजे में ना आग सी लग रही है, पूरा दिन की गर्मी में मर गए। वैसे तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो पी ली थी 2-3 बार, लेकिन कोल्ड ड्रिंक से नहीं प्यास बुझती। प्यास तो अपने घर आके अपने ही पानी से बुझती है। बाहर का तो पानी भी है ना, अलग अलग टेस्ट का होता है, बहुत अजीब अजीब सा पानी लगता है। मैं तो फिर भी पी लेती हूँ, लेकिन निश्चय पापा को तो मतलब अगर अपने से दूसरा टेस्ट हो जाए ना, तो फिर पानी भाता ही नहीं है। सीटी की आवाज़ शुरू हो गई, मैं तब तक ये थोड़े बर्तन मांज लूँ, है ना। यही सामान देने के लिए मम्मी मेरे को है ना रोड तक मिलने आई थी कि ये सारी चीज़ें मैंने तेरे लिए ला के रख रखी हैं कि तुम छुट्टियों में आओगे ना तो तुम्हें ये दे दूँगी और बच्चे आराम से रहेंगे, पिएंगे, खाएंगे। लेकिन मेरे लिए छुट्टियों में जाना अभी तक हुआ ही नहीं था पॉसिबल। तो बस मम्मी ने बोली कि चल मैं रोड पे देने आ जाती हूँ, मिल भी लूँगी और ये भी दे जाऊँगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया भी था। और उसके बाद तो मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, अभी तक भी मतलब मम्मी का दर्द बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। तो मेरे मतलब बाकी सब शायद इस चीज़ को नॉर्मल ले रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए ये एक अलग सा मैटर है। मैं कैसे मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि क्या चीज़ है ये। मुझे तो मतलब ये दर्द ने ना मुझे इतना डरा दिया कि जैसे मम्मी को कुछ हो गया तो वही मेरा तो शायद, बस मैं क्या ही बताऊँ। इतनी सारी फ्रूटी टीशा, ओ नानी कितनी अच्छी हो आप। फूटी भेजी है नानी ने, फूटी भेजी है नानी ने, देखो फूटी भेजी नानी ने। पाइप तो आए नहीं इसके साथ, पाइप नहीं आए, रखे होंगे बेटा नीचे कहीं ना कहीं, देख निकाल के पाइप भी। कोई बात नहीं, चलो मैं इसको काट। वो क्यों काटता है बेटा, वो तो दिख ही रहा है आपको, जीरा सोडा है, थोड़ी सी काट के उसमें और उसमें 2 इसमें से लगा दे जीरा सोडे में, 2 फ्रूटी की लगा दे बस। ठंडी होती रहूंगी। देखो माँ बाप एक ऐसी चीज़ होती है जिनका प्यार ना हमेशा चाहिए होता है। मन करता है कि ये कभी भी हमसे दूर ना जाए। मैं इन दोनों में से एक को पहले खो चुकी हूँ और मम्मी के मामले में अब बहुत डर लगता है, क्योंकि उसके बाद हमारा कुछ नहीं रह जाएगा। मतलब सिर्फ क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा मेरा अकेला नहीं, हम सारी बहनों का, कि अपने घर में ही सिमट के रह जाना। क्योंकि मैं तो ज़्यादा रिश्ते पहली बात तो बनाना ही नहीं चाहती और ना कोई इतना अच्छा रिश्ता निभाना जानता। माँ बाप के अलावा कोई भी ऐसा नहीं होता, कोई भी जो अच्छे से आपको उन जैसा प्यार दे या उन जैसा कुछ भी करे आपके लिए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल है ही नहीं। तो बस बहुत डर लग गया था उस दिन मुझे, और उस दिन मैंने जितनी क्लिप निकाल ली थी जब तक मुझे नहीं पता था। उसके बाद तो बहुत सारे दिनों तक मैं वीडियो ही नहीं बना पाई थी, मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। ये एक फादर्स डे के दिन मैंने फिर से कोशिश करने की सोची कि मैं आज जो है व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि निश्चय उस दिन बहुत खुश था। निश्चय अपनी याद में मतलब पहली बार जो है फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहा था। तो मैं सोच रही थी कि चलो करती हूँ इसके साथ, मतलब इसको खुश करने के लिए
निश्चय के पापा चले जाते हैं सुबह सुबह 6 सवा 6 बजे मॉर्निंग में। लास्ट है उनका 6:30 कि वो निकल जाते हैं घर से। तो निश्चय ने मुझे उस दिन प्रॉमिस करा लिया था रात को ही कि मम्मा कल सुबह पापा को नाश्ते में प्लीज़ अब ब्रेड पिज़्ज़ा बना के देना, क्योंकि पापा को वो अच्छा लगता है और वो मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैं पापा को फादर्स डे पे सारी वही चीज़ें खिलाऊँगा जो जो पापा को पसंद है। तो बस सुबह सुबह उठते ही आज मैं इसी चीज़ की तैयारी करने लगी थी। तो बस 2 दिन का व्लॉग मिला के एक व्लॉग कंप्लीट कर पाई, तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पता नहीं कब तो ये वीडियो बना, कब इसकी वॉइस ओवर हुई और कब न जाने ये आप लोगों तक पहुँचेगा। तो ब्रेड पिज़्ज़ा मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, फिर कभी जो है ना आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दूँगी। और अगर आप कमेंट में मम्मी का हालचाल पूछना चाहो तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि पहले से ठीक है, लेकिन परमानेंट वो चीज़ अभी गायब नहीं हुई है कि हाँ कि वो एक झटका था और चला गया, नहीं, अब भी बीच बीच में ऐसा हो जाता है। और मेरी मम्मी जो है ना मामा के घर पे हैं, तो मेरे मतलब जो बड़े मामा हैं उनके घर पे है। अगर मम्मी अपने घर पे होती तो शायद मैं चली भी जाती मिलने के लिए, 1-2 दिन रुकने के लिए, लेकिन बस फिर मेरा मन नहीं किया कि चलो वहाँ पे है तो ठीक है, रहने दो मम्मी को। अब देखते हैं, मम्मी जब आ जाएगी ना तो मैं जाऊँगी, कोशिश करके 1-2 दिन तो ज़रूर टाइम निकालूंगी और जाऊंगी ज़रूर रुकने के लिए। मम्मी मानती नहीं है, वरना तो निश्चय पापा भी कह देते हैं, मैं भी कहती हूँ कि मम्मी आप यहीं आ जाओ, मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन मम्मी नहीं मानती भाई इस चीज़ को। तो पिज़्ज़ा जो है ना अपना बन के रेडी हो चुका है, बस अभी उनको दे दूँगी फटाफट से। और उसके बाद घर का काम वाम करने के बाद होने लगी अपनी लंच की तैयारी। लंच में जो है ना मैंने आज सांभर बनाया था, सांभर के साथ देखूँगी अगर मन हुआ तो डोसा बना दूँगी, नहीं तो फिर जो है ना चाहे मुझे चावल ही बनाने पड़े, लेकिन बच्चे की फरमाइश के सामने हमारी नहीं चलती। और कई दिन के गैप में ये दोनों वीडियो हैं, ऐसा नहीं है कि रेगुलर की हैं वीडियो। और यहाँ पे त्रिश जो है ना मेरे पास बैठा हुआ है, और निश्चय के स्कूल का होमवर्क वगैरह, बस ये सारी चीज़ें तो देखो करवानी ही पड़ती है। शॉप पे भी जाती हूँ 1-2 दिन, हालांकि मैं नहीं गई उस टाइम जब मुझे पता चला, लेकिन मतलब मन नहीं होता था। लेकिन अब जो है ना रेगुलर जाना भी पड़ता है, जाती भी हूँ। और लेकिन दिमाग में मतलब जब याद आ जाता है ना एकदम से फ्री बैठती ही, तो ये टेंशन सी हो जाती है कि मतलब क्यों, मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्या कैसे हो गया मतलब ये। और कहीं कुछ और तो प्रॉब्लम नहीं है, कभी हम गैस में सोचते रहे इसको और प्रॉब्लम कुछ और ही हो। तो एक बार देखते हैं टाइम से मैं पहुंच जाऊं तो। बस ये है कि एक बार टेस्ट वेस्ट कराने भी ज़रूरी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं, जो भी होगा मैं आपको आगे अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी।